नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर के शिक्षण संस्थानों व पूजा पंडालों में विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर मनाया गया बसंत पंचमी पर्व। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन अवसर पर सभी संकायों द्वारा निकाली गई झांकी। मैजिक से टक्कर के बाद गंगा में गिरे बुजुर्ग का 2 दिन बाद 80 घाट पर मिला शव। और इंडिया बुल्स कंपनी के संचालक पर लोन के नाम पर पैसे लेने का लोगों ने लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थापित मां वागेश्वरी देवी मंदिर में वसंत पंचमी पर्व पर मां का पूजन अर्चन किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थापित वागेश्वरी देवी मंदिर में वसंतोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मां सरस्वती का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान मंदिर के पुजारी सच्चिदानंद पांडे ने बताया कि ये बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ दर्शन पूजन करने से ज्ञान की देवी मां सरस्वती प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी होती है। इस अवसर पर पूरा विश्वविद्यालय परिसर मां के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। आज जो है सरस्वती जी का दर्शन पूजन चल रहा है और हमारे परिसर में वाग देवी माँ से जो है ये प्रसिद्ध है और यहाँ द्वादश सरस्वती है। यही एक बनारस में द्वादश सरस्वती है जिनका आज पूजन दर्शन करने से विद्या की प्राप्ति होती है। विद्या के क्षेत्र में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र छात्राओं द्वारा भारत माता मंदिर से झांकी निकाली गई। सर्वविद्या की राजधानी कहे जाने वाले वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 100 वर्ष पूरा होने पर 11 फरवरी से विश्वविद्यालय में शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। वसंत पंचमी पर्व के अवसर पर भारत माता मंदिर से विश्वविद्यालय कैंपस तक झांकी निकाली गई। इस खास मौके पर हर एक विभागों की अलग अलग झांकी निकाली गई। काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर टी.एन. सिंह ने कहा कि आज वसंत पंचमी का दिन है, मां सरस्वती का दिन है। विश्वविद्यालय की स्थापना का 100वां वर्ष पूरा हो रहा है। राजपथ पर जो झांकी दिखाई गई थी वह झांकी सबसे पहले आएगी। महाराज सुहेलदेव जी को हम नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद अब हम झांकी के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से कोरोना काल में सुरक्षा बरती गई। वहीं विभूति नारायण सिंह की प्रतीकात्मक झांकी महत्वपूर्ण रही। साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए झांकी के माध्यम से चिपको आंदोलन को उकेरा गया। योग व्यायाम के प्रति जागरूक करने के लिए भी झांकी निकाली गई। ये सभी झांकियां भारत माता मंदिर से होते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में पहुंची, जहां पर कुलपति प्रोफेसर टी.एन. सिंह द्वारा छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए जुलूस का समापन किया गया। आज बसंत पंचमी का दिन है, माँ सरस्वती का दिन है और जितने भी शिक्षा से जुड़े लोग हैं उनके लिए आज से बड़ा ऐतिहासिक दिन और इस तरह से कहिए कि स्पिरिचुअल दिन कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सब उन्हीं के आराध्य हैं और उन्हीं के आशीर्वाद के कारण सारे लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना का हिंदी तिथि के अनुसार आज 100वां वर्ष है। अंग्रेजी के अनुसार 10 फरवरी था, आज 16 फरवरी है, बसंत पंचमी के दिन। मैं तो आप सबको बसंत पंचमी की शुभकामना देता हूं तथा आज हम लोग झांकी के द्वारा 100 वर्षों में विद्यापीठ में क्या हुआ है इसकी एक झांकी दे रहे हैं। हर संकाय की अपनी अपनी झांकी है और ख़ास करके सबसे बड़ा जो आकर्षण है वो ये है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो मानचित्र पूरे भारतवर्ष में 1919 वाले प्रोग्राम में दिखाया गया राजपथ से, वो झांकी पहले आएगी और उसके बाद से फिर बाकी विभागों के आएंगे।
आज एक सुखद संयोग है कि इसी के साथ साथ सुहेल देव जी महाराज की भी जयंती है। उसको भी एनएसएस के द्वारा हम लोग जो है इस झांकी में इंक्लूड किए हैं, रखे हैं, जिससे कि जिस भावना के साथ इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना की गई थी उसमें सुहेल देव जी से जो हमारे तीर्थंकर हैं, जो हमारे समाज सेवी हैं, समाज सुधारक हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो उनको भी नमन करते हैं हम लोग। 100 वर्ष के लिए आज हम लोग सारे लोग गौरवान्वित भी हैं, खुश भी हैं, लेकिन नई चुनौतियों के साथ आगे बढ़ना है। ये हमारा आज का संदेश यही है कि सब लोग जो है सबके प्रति संवेदनशील रहे, वो प्रकृति हो या व्यक्ति हो या समाज हो या राष्ट्र हो। भारत माता आज बनी है, कैसा लग रहा है? और आप काशी विद्यापीठ का 100 साल पूरा हो गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं भारत माता का रोल कर रही हूँ काशी विद्यापीठ के मतलब यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से, और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब बहुत मुझे गौरवान्वित लग रहा है कि मतलब मुझे चुना गया इस रोल के लिए। कैसा लग रहा है आपको वार्षिकोत्सव मना के? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को 100 साल पूरा हो गया हमारे कॉलेज को। इस खुशी में इतना फंक्शन हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सारे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमारे टीचर्स हमको हमेशा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। क्या किया है जुलूस में? आज रैली निकला है, हम लोग डांस किए, सारे लोग ड्रेस कोड में हैं, एनएसएस वाले बच्चे व्हाइट एंड ब्लू, हम लोग येलो पहन के आए हैं सपोर्टर बन के। मैजिक से टक्कर के बाद गंगा में गिरे बुजुर्ग का शव 2 दिन बाद 80 घाट पर मिला। रविवार को सामने घाट पुल पर टाटा मैजिक गाड़ी ने साइकिल सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद बुजुर्ग गंगा में गिर गए थे। परिजनों ने इसकी तहरीर पुलिस को दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। वहीं 2 दिन से शव की खोजबीन जारी थी। मंगलवार को 80 घाट पर बुजुर्ग का शव मिला। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला ये था कि हमारे ससुर जी थे, वो पुल से रामनगर जा रहे थे सामने घाट से। एक मैजिक वाले ने उनको धक्का मारा है। हालांकि वो पुल पे गिर गया 2 दिन पहले ही, पुल से पानी में। 2 दिन से लाश खोजाई हो रही थी। आज जाके मिली है 80 घाट पे। मैजिक वाला पकड़ा गया, मैजिक पकड़ा गया। ड्राइवर फरार था, वो भी कल पकड़ा गया। दारू जो गाड़ी चला रहा था वो दरअसल दारू पिया था, ड्रिंक किया था। अब तो भी परेशान, अभी आए हैं चिड़घर बॉडी को लेकर। इंडिया बुल्स के नाम से कंपनी चला रहे संचालक पर लोन के नाम पर पैसे लिए जाने का लोगों ने आरोप लगाया। रामनगर के शास्त्री चौराहे के पास इंडिया बुल्स के नाम से फर्म चला रहे संचालक को उनके ही कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि लोन पास कराने के नाम से लोगों से पैसा लिया जा रहा है। लोन पास ना होने पर पैसे की मांग की जा रही है, जिस पर हम लोगों को परेशान भी किया जा रहा है, जिसे लेकर आज हंगामा किया गया तो पुलिस ने संचालक को थाने में ले जाकर पूछताछ कर रही है। रामनगर शास्त्री चौराहे के पास इंडिया बुल्स के नाम से कलाम खान द्वारा फर्म का संचालन किया जाता है, जिसमें विभिन्न कंपनियों एवं बैंकों से लोन पास कराने के लिए लोगों से पैसे लिए जा रहे थे। कमाल पर आरोप है कि 53 लोगों से लोन पास कराने की मांग को लेकर 2.5 लाख से ज्यादा रुपए लिए गए हैं, जो वापस नहीं किया गया। इसी को लेकर कुछ महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। वहीं कलाम से पूछताछ जारी है। सर, मेरे यहाँ लोगों का फ़ोन आ रहा था। वो लोग हमसे पैसे की डिमांड कर रहे थे कि मैडम जो लोन मैंने दिया था आपको, मेरा हुआ नहीं। तो हम सर से बोले कमाल खान से कि मेरा पैसा रिटर्न कीजिए। तो वो मेरे ऊपर गंदे गंदे आलोचना लगा रहे थे और बोले कि पैसा किसी का नहीं मिलेगा। कितना पैसा है? कौन करीब क्या है वो यहाँ पे इंडिया बुल्स का लोन कराते थे। हम लोग इनके यहाँ रिसेप्शन पे काम करते थे। हम थे, निकिता थी और एक उषा मैडम हैं, वो हैं, सभी लोग हम लोग इनके यहाँ काम करते थे। कर्मचारी हम लोग यहाँ के थे। सैलरी बेस पे हम लोग काम करते थे। तो क्या कहना उनका है? उनका कहना है कि जिन लोगों का पैसा आप लिए हो रिटर्न कर दो। तो आप कैसे रिटर्न करेंगे? तो कमाल खान रिटर्न करेंगे ना। वो रिटर्न करने के लिए एग्री नहीं है। सबको झूठ फरेब धोखाधड़ी से लोन कराते हैं, सबसे पैसा लेते थे। कितने लोगों का पैसा है और कितना है मांग? करीब 2.5 से 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया होगा। कितने लोग हैं इसमें? इसमें 53 लोगों का लिस्ट मेरे पास है। बाकी लोगों को लोग अपने घर हैं, बाकी 6-7 लोग आई हैं, 2-3 लोग चले भी गए। ऐसा हुआ कि ये वंदना जी जिससे अभी आपने उनका लिया है, ये आई कहीं कि सर ऐसा है, भैया ऐसा है कि मेरे ऑफिस के जो सर हैं उनके यहाँ कोई कांड हो गया, तो उनके सब हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो चूँकि उनको 50,000 की ज़रूरत है, अगर आप दे दें तो कुछ दिन में वो आपको रिटर्न कर देंगे। तो चूँकि मेरे पास था, हमने दे दिया। अब देने के बावजूद जब मुझे ज़रूरत पड़ी पैसा की, तो हम इन पर दबाव बना कि भैया मेरा पैसा वापस करो। तो ये कहीं अच्छा भी आज देते हैं, कल देते हैं, आज देते हैं, कल देते हैं। तो चूँकि हम बिजली विभाग में काम करते हैं, इसमें सुल्तानपुर में हम हैं,
तो अभी हम शनिवार को रात में आए हैं, तो फिर आए तो फिर हम इनसे कहें तो कहें अच्छा भैया एक आध दिन में भी रुकिए, हम बात कर रहे हैं, देखते हैं अगर मिल जाता है तो आपका पैसा रिटर्न करवा देते हैं। तो चूँकि अभी हमने आधी घंटा पहले इन्होंने हमें फ़ोन किया कि भैया अब यहाँ थाना फौजदारी सब हो गया है, आप तुरंत यहाँ आइए रामनगर थाने पर। क्योंकि ठीक है वही आ रहे हैं, तो यहाँ तो पता चला कि अभी यहाँ मुकदमा की बात हो रही है, या अगर वो मेरा पैसा वापस करें तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद जो विभाग समझे हो। बसंत पंचमी पर्व पर मान्यता अनुसार नगर के चौराहों पर होलिका स्थापित की गई। बसंत पंचमी पर्व पर मान्यता के अनुसार नगर भर में होलिका स्थापित की जाती है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज नगर के सभी छोटे बड़े चौराहों और तिराहों पर होलिका स्थापित की गई। लोगों ने बताया कि होलिका दहन वाले दिन इसे जलाया जाएगा। होलिका स्थापित करने के बाद होली का इंतजार किया जाता है। ये बहुत ही पुरानी परंपरा है जिसका हम लोगों ने अपने पुरखों बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर इसका निर्वहन कर रहे हैं। आज हम लोग ये बसंत पंचमी के दिन है, जो होली को होलिका दहन होता है, ये होलिका माता है। अच्छा, ये हमारे बाप दादाओं का पुरुष से चला आ रहा है। तो इनको हम लोग लगा रहे हैं क्योंकि होलिका के दिन को ये दहन होंगी, अगले दिन हम लोग होली खेलते हैं हम लोग। तो आज परंपरा के अनुसार आज से ही होलिका दहन आज ये लग जाता है, बसंत पंचमी लग जाता है, आज से होली 100 महीना रहता है। बड़ी पियरी स्थित मदर कॉन्वेंट स्कूल में सरस्वती पूजनोत्सव का आयोजन किया गया। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर बड़ी पियरी स्थित मदर कॉन्वेंट स्कूल में मां सरस्वती का भव्य पूजन अर्चन कर उनसे आशीर्वाद लिया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक संजय श्रीवास्तव ने माता का पूजन अर्चन कर छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य हेतु प्रार्थना की। इस अवसर पर विद्यालय परिसर मां के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। वहीं इस कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त सदस्य मौजूद रहे। संजय जी, आज किसका पूजन किए और क्या मां से मांगे? आज विद्या की देवी माँ सरस्वती जी का पूजन किया गया। बसंत पंचमी की शुरुआत पाँचवें दिन इनकी पूजा की जाती है। वाग देवी, ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी, विद्या की देवी, ये सरस्वती देवी की पूजा हम सभी लोगों ने बहुत ही मन से की है और माँ से यही प्रार्थना किया है कि किसी के पास अज्ञान ना रहे, सबको ज्ञान से भर दें और ज्ञान के भंडार को इतना बढ़ाएं कि अज्ञानता का अंधकार कभी उनके ऊपर आए ना, और सभी उससे बुद्धिमानी से आगे बढ़ें, बुद्धि हो, ज्ञान हो और विद्या हो। सपा नेता ने सरकार से पेट्रोल डीजल के मूल्यों को कम किए जाने की मांग की। वाराणसी जनपद में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनमानस के जीवन पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष विजय मौर्य डब्ल्यू ने बताया कि पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार टैक्स कम नहीं कर रही है, जिससे कि दामों में कमी आए। गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। सरकार को पेट्रोल डीजल के दामों पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इसमें टैक्स कम करना चाहिए, जिससे कि पेट्रोल डीजल के दामों में कमी हो और आम लोगों की दिक्कतें भी कम हो। सर, आम जनता को तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि सर हम लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी में हम लोग मार्केटिंग का काम करते हैं। आम लोगों को सर बहुत समस्याएं हो रही हैं और ये सर सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग को सर डीए, हम लोग की सैलरी बढ़ नहीं रही है और लगातार ये दाम सर बढ़ रहा है। इससे सर हम लोगों के एक तो लॉकडाउन अभी लगा है सर, सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में सर ये लग रहा है और होगा सर। दारानगर नवापुरा स्थित नवीन स्पोर्टिंग क्लब द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर मां का पूजन अर्चन किया गया। धर्मनगरी काशी में ज्ञान की आराध्य देवी मां सरस्वती का पूजन उल्लासपूर्वक किया गया। नगर के विभिन्न पूजा पंडालों द्वारा मां की प्रतिमा स्थापित कर सुबह से ही पूजन अर्चन का क्रम प्रारंभ हो गया। इसी कड़ी में दारानगर नवापुरा स्थित नवीन स्पोर्टिंग क्लब द्वारा भव्य पंडाल सजाकर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई। इस अवसर पर वैदिक ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान से मां का पूजन किया गया। वहीं पट खुलते ही बड़ी संख्या में लोगों ने मां का दर्शन पूजन किया, साथ ही उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान अर्जुन सिंह ने बताया कि सभी भक्तों में प्रसाद वितरित किया जा रहा है, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ है। इस मौके पर प्रशांत सिंह, संदीप कुमार, चंदन श्रीवास्तव, सागर पटेल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। पूजन हम लोग ये सन 2004 से स्थापित किया गया है और ये पूजा को सन 2004 से स्थापित गया है, उसको आगे हम लोग लेते जा रहे हैं, कार्य को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। क्या और कार्यक्रम है? कब ये कार्यक्रम है, यहाँ विधायक जी हमारे माननीय नीलकंठ तिवारी जी आने वाले हैं और राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु गुरु आने वाले हैं और हम लोग के बड़े भाई और अमृत सिंह भोला जी भी आने वाले हैं। इन लोग का तमाम लोग का स्वागत और अभिनंदन हम लोग करते हैं।
और विसर्जन ये दिनांक 17/2/2021 शाम 6 बजे होगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रविदास गेट के समक्ष भव्य पंडाल सजाकर सरस्वती पूजनोत्सव का आयोजन हुआ। पूरे देश में सरस्वती पूजनोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में देवों के देव महादेव की नगरी काशी भी इससे अछूता नहीं है। महादेव की नगरी में शक्ति की उपासना वैदिक मंत्रोच्चार के बीच चल रही है। जगह जगह पंडाल सजाकर मां का पूजन अर्चन किया जा रहा है। इसी क्रम में रविदास गेट के पास मां का भव्य पंडाल सजाया गया। इस दौरान वैदिक विद्वानों द्वारा मां की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान अनिल यादव ने बताया कि माता का पट खुलते ही दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। जयकारे के बीच लोगों में प्रसाद वितरित किया गया। पूजन अर्चन के क्रम में मुख्य रूप से शिव कुमार, भाईचंद मौर्य, रुद्राक्ष कुमार, शिवम सिंह, प्रदीप जायसवाल, विकास गौंड, ऋषु इत्यादि लोग उपस्थित रहे। पूजा माँ सरस्वती जी का है, जो हमारे देश में ये एक ज्ञान और विज्ञान देने के कार्य हम लोग को मिला है। माता जी का आशीर्वाद से हमारे युवा भाई और छात्र बहनें आज जो पढ़कर देश के नाम रोशन कर रहे हैं, आज वही माता जी का जो हर साल की तरह भव्य पूजा होता है, आज वही जगह रविदास गेट लंका पे आज फिर उसी तरह भव्य स्वागत से पूजा किया जा रहा है। हमारे स्पोर्टिंग क्लब के सभी भाई युवा भाई हैं, धूमधाम से हर साल पूजा मनाया जाता है। मेरा नाम रुद्राक्ष शुक्ला है। आज मैं सरस्वती वंदनाथ करूँगा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्र विधृता, या वीणावरदंड मंडितकरा, या श्वेतवदनाशना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति। BHU का 105वां स्थापना दिवस व सरस्वती पूजनोत्सव सादगी के साथ मनाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सरस्वती पूजनोत्सव एवं विश्वविद्यालय का 105वां स्थापना दिवस मनाया गया। हर वर्ष सभी संकायों की ओर से झांकियां निकाली जाती थी, लेकिन इस वर्ष कोविड के कारण इसे सादगी के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्थापना स्थल पर वैदिक ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार के बीच कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर द्वारा मां सरस्वती का पूजन अर्चन किया गया। वहीं इस दौरान प्रोफेसर राकेश भटनागर द्वारा BHU ट्रॉमा सेंटर स्थित अमृत फार्मेसी का उद्घाटन भी किया गया। मैदागन स्थित हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज में वसंत पंचमी पर्व मनाया गया। मैदागन स्थित हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज में सरस्वती पूजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रियंका तिवारी सहित सभी शिक्षिकाओं व छात्राओं द्वारा मां सरस्वती का पूजन अर्चन किया गया तथा मां की आरती की गई। इसके बाद छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की गई। इस दौरान प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यालय में विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना की गई। साथ ही नई ऋतुओं में आने वाली गेहूं की बाली, सरसों के फूल इत्यादि अर्पित कर मां को नमन किया गया। आज सरस्वती पूजा जो है वो हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार है। ऐसा माना जाता है कि आज से ही होली की शुरुआत होती है और विद्या की देवी सरस्वती की आराधना भी आज हुई। और चूँकि ये विद्यालय है तो यहाँ विद्या की देवी सरस्वती का आराधना होना बहुत अनिवार्य है। बच्चों को हम लोग बताएं कि सरस्वती विद्या की देवी हैं और आज इस अवसर पर बच्चों ने सरस्वती वंदना गाया और पूजा किया। हमारे मैनेजमेंट के भी लोग आए थे, हमारे सारे स्टाफ थे, बच्चे थे और हम लोगों ने बड़े ही धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाया। साथ ही जो नए ऋतुओं में आने वाले वो गेहूं की बाली, सरसों के फूल और आम के मंजर, इन सारी चीज़ों से सरस्वती देवी की आराधना हुई है। सुधाकर महिला शिक्षण संस्थान समूह द्वारा सरस्वती पूजनोत्सव व महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाई गई।
खजुरी पांडेपुर स्थित सुधाकर महिला शिक्षण संस्थान समूह में वसंत पंचमी के पावन पर्व पर मां सरस्वती के पूजनोत्सव एवं महाराजा सुहेलदेव की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुधाकर महिला शिक्षण संस्थान समूह के संस्था प्रमुख डॉक्टर प्रभु नारायण दुबे ने वसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव एक प्रतापी राजा थे, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं से भारतीय संस्कृति एवं विरासत की रक्षा की। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर डिम्पल गुप्ता, डॉक्टर हेमा गुप्ता, डॉक्टर प्रतिमा श्रीवास्तव ने छात्राओं के साथ उपस्थित होकर महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर एक प्रार्थना सभा आयोजित की। इस मौके पर समन्वयक डॉक्टर अशोक कुमार पांडे सहित सभी शिक्षकगण, कर्मचारी व छात्राएं उपस्थित रहीं। बसंत पंचमी पर्व पर अस्सी स्थित विष्णु मंदिर से भगवान विष्णु की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अस्सी स्थित भगवान विष्णु का बहुत ही प्राचीन मंदिर स्थापित है, जो काशी में एक लौता और अनूठा मंदिर है, जहां पर भगवान विष्णु शयन मुद्रा में विराजमान है। इस मंदिर का वसंत उत्सव के दिन विशेष महत्व है। इस मंदिर में आज के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा को 80 क्षेत्र में परिक्रमा कराया जाता है। रमेश ओझा ने बताया कि आज के दिन ये मान्यता है कि भगवान की प्रतिमा को रथ पर सजाकर दर्शनार्थ शोभा यात्रा निकाली जाती है। बसंत पंचमी के दिन गाजे बाजे के साथ क्षेत्र में भगवान विष्णु की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से राजयोग मेडिटेशन शिविर आयोजित किया गया। महमूरगंज रघुनाथ नगर स्थित बालाजी उपवन में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा 2 दिवसीय राजयोग शिक्षा हेतु शिविर लगाया गया। इस दौरान संस्था से जुड़ी लता अग्रवाल ने बताया कि क्रोध, चिंता और भय से मुक्ति विषय पर 2 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन आयोजित किया गया है, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोगों ने इसका लाभ लिया। उन्होंने बताया कि 140 देशों में संस्था के कई सेंटर हैं और इससे जुड़कर लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। हम लोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम लोग राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिससे सबके जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम की प्राप्ति होती है, जिसे दुनिया सब तरफ ढूंढ रही है मगर वो पा नहीं रही है। तो जिसे भी इस चीज़ की आवश्यकता हो, वैसे तो सबको आवश्यकता होती है, जीवन में सुख शांति तो सबको चाहिए, तो इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग जो भी ये चाहते हैं वो यहाँ आएँ और इसका लाभ उठाएं, सीख कर। क्या है माध्यम, कैसे इसको करती हैं आप लोग? यहाँ पे परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन में आ करके ये ज्ञान देते हैं, सत्य गीता ज्ञान है ना। गीता भी बहुत लोगों ने पढ़ी है, जानी है, लेकिन उसके अंदर जो अर्थ छुपा हुआ है वो परमात्मा खुद आकर के क्लियर करते हैं। और इसके 140 देशों में बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ जा कर के कोई कहीं भी सीख सकता है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर के शिक्षण संस्थानों व पूजा पंडालों में विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर मनाया गया बसंत पंचमी पर्व। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन अवसर पर सभी संकायों द्वारा निकाली गई झांकी। मैजिक से टक्कर के बाद गंगा में गिरे बुजुर्ग का 2 दिन बाद 80 घाट पर मिला शव। और इंडिया बुल्स कंपनी के संचालक पर लोन के नाम पर पैसे लेने का लोगों ने लगाया आरोप। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।